और अब पहला मंगलवार कितना सजा दरबार। जी हां, यूपी के हाथरस में भगदड़ से हुई मौतों के मामले में 2 सदस्यीय जांच समिति ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। कहा है साजिश से इनकार नहीं है, गहन जांच की जरूरत है। आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पहले पुलिस की एफआईआर और फिर उसके बाद अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट में बाबा नारायण साकार हरि और फिर सूरजपाल सिंह का नाम गायब है। तो क्या 121 लोगों की मौत की जिम्मेदारी और आरोपों से बाबा बच निकला है? रिपोर्ट चाहे जो कहे, ग्राउंड जीरो पर भक्तों ने सिग्नल दे दिया है, जिसकी बानगी है एक रिपोर्ट, क्योंकि 2 जुलाई के बाद ये पहला मंगलवार था जिस पर बाबा का दरबार नहीं सजा। देखिए। एक टेबलेट किसी डॉक्टर ने नहीं दी। मैं झूठ कर नहीं बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। हरि जी के दरबार में सत्य मान करके सेवा सुमिरन करो, और कुछ नहीं है परमात्मा के यहाँ। हादसे के बाद पहली बार सजा बाबा का दरबार। सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बाबा साकार का माया जाल, किसकी साजिश, किसकी चाल? साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तिलिस्म क्यों नहीं टूटा, बाबा पाखंडी या भगोड़ा? ये साफ कर दिया है कि बाबा का कोई कसूर नहीं था। यानी अब तक जो सवाल थे उनका जवाब क्या एसआईटी की रिपोर्ट में मिल गया है। यूपी के हाथरस में भगदड़ से हुई मौतों के मामले में 2 सदस्यीय जांच समिति ने जांच रिपोर्ट सौंपी। ये सामने आया है कि स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को समुचित जानकारी नहीं दी। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ व तहसीलदार सहित 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। हाथरस हादसे की गहन जांच के लिए न्यायिक आयोग भी कार्यवाही शुरू कर चुका है। आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे अव्यवस्था फैली। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराव में हुई घटना के बाद जो एसआईटी बनाई गई थी, एडीजी जोन आगरा और इसके अलावा मंडलायुक्त जो है अलीगढ़ रेंज के नेतृत्व में, उस एसआईटी ने 2, 3 और 5 जुलाई को घटनास्थल का दौरा किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही रिपोर्ट, चाहे वो एसआईटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो जो हाथरस पुलिस है उसकी एफआईआर हो, दोनों में ही बाबा का नाम नदारद था। अब ऐसे में बाबा ने इस घटना को साजिश से जोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि बाबा के वकील एक जहरीले स्प्रे की नई थ्योरी लेकर सामने आ गए। अब आखिर इस मामले में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ। बाबा का नाम एसआईटी की रिपोर्ट से साफ होते ही सियासत भी शुरू हो गई। हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेहद संवेदनशील हैं। जिस दिन घटना हुई उन्होंने तत्काल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा, स्वयं अगले दिन वहां पर गए, देखभाल करी, घायलों की देखभाल करी और परिजनों को घर भिजवाने की व्यवस्था करी। साथ ही साथ कड़े निर्देश दिए थे कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। छोटे छोटे निलंबन करके बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने की परंपरा बहुत हो गई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। आपने जिस तरीके से 6 छोटे अधिकारियों को निलंबित करके अपनी गर्दन बचाई है, डिप्टी सीएम की गर्दन बचाई है, प्रमुख सचिव की गर्दन बचाई है, गृह सचिव की गर्दन बचाई है, ये सारी अब लीपापोती नहीं चलेगी। डीएम एसपी को कौन जिम्मेवार बनाएगा, कौन उनको तैनात करता है? जांच रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को, जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है, जांच के लिए हर तरह से तैयार है। जिस भी एजेंसी से वो जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करा दिया जाएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गजब है, यूपी पुलिस हो या एसआईटी की जांच रिपोर्ट,
जिस बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोग मारे गए, उसे पुलिस आरोपी भी नहीं मान रही। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, बाबा के साम्राज्य को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे। लेकिन इसी बीच 2 जुलाई के बाद जब पहला मंगलवार आया तो भले ही जांच रिपोर्ट की आंच बाबा तक ना पहुंची, लेकिन बाबा के भक्तों की कटौती बता रही है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो नहीं, जो बाबा के चमत्कारों को लेकर बातें थी, वो जो आंखों में पट्टी थी, वो उतर गई लोगों की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कभी चमत्कार जानते ही नहीं, ना चमत्कार पर भरोसा करते हैं। और चमत्कार की बात करते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ कोई ऐसे मतलब जैसे वो नहीं करते हैं, डुगडुगी बजा के खेल करते हैं, उन्होंने पैसे बना दिए, मीठा बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। अगर ये चमत्कार करने वाले हैं ना, फिर कटोरा लेके भीख क्यों मांगते हैं? इसलिए हम चमत्कार पर भरोसा नहीं करते। तो चमत्कार को नहीं मानते, लेकिन बाबा तो चमत्कार करने का दावा करते हैं। वो चमत्कारी जल, चमत्कारी चाय, कभी हाथ में सुदर्शन। भाई साहब, ऐसा है कि वो कभी शब्द को नहीं कहते, और कभी भी वो ये भी नहीं कहते मैं परमात्मा हूँ। वो तो परमात्मा की बात करते हैं। कासगंज आश्रम, नारायण साकार हरि के बारे में लगातार नई नई चर्चाएं सामने आ रही। ऐसा ही एक मामला उसके जन्म स्थान कासगंज के पटियाली क्षेत्र के बहादुर नगर से सामने आया। यहाँ भोले बाबा का एक आलिशान आश्रम है, जहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी आते हैं। लेकिन खास बात यह है कि आश्रम के बाहर 8 हैंडपंप लगाए गए। ये कोई आम हैंडपंप नहीं है। बाबा के अनुयायी ये दावा करते हैं कि ये वो हैंडपंप है जिसका पानी जो पी लेता है उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती। न्यूज 24 की टीम भी बाबा के कासगंज वाले आश्रम पर पहुंची, ये जानने के लिए कि इन हैंडपंप्स का राज क्या है। 2 जुलाई की घटना के बाद आज पहला मंगलवार है, और पहले मंगलवार को इस वक्त कासगंज आश्रम के बाहर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। मैं इस वक्त कासगंज के जो बाबा भोले का आश्रम है उसके बाहर मौजूद हूं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं अमूमन यहाँ हर मंगलवार को बड़ी संख्या में जो बाबा के अनुयायी हैं, जो अंधभक्त कहें, वो पहुँचते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर। और ये जो सफ़ेद लकीर आप देख रहे हैं, जो सफ़ेद लाइन आप देख रहे हैं, इसको वो बहुत पवित्र मानते हैं, और ठीक इसके पार जाकर वो अपनी जो श्रद्धा है वो दर्शाते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं। और उसके बाद जो मेरे दूसरी तरफ जो आगे आप लाइन से पूरे हैंडपंप देख रहे हैं, वहाँ पर पहले वो हाथ पैर मुँह धोते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं, और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं पूजा करके, और फिर इन्हीं हैंडपंप से पानी लेकर वो खुद लेकर भी जाते हैं और पानी पीते भी हैं। तो इसको कहा जाता है कि चमत्कारी जल है, इससे तमाम जो बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो ठीक होती हैं। इस तरह के दावे यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि 2 जुलाई की घटना के बाद जो तमाम चीज़ें हमने देखी, उसके बाद यहाँ पर हर मंगलवार को जिस तरह की तस्वीरें दिखती हैं, आज वैसी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। बाबा का यह आश्रम साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के जन्मस्थली। भोले बाबा के इस आश्रम में अनुयायियों की भारी भीड़ उमड़ती। हर मंगलवार को भक्तों की संख्या काफी अधिक होती थी, लेकिन अब भीड़ थोड़ी अलग है। इसी पर बाबा के 24 साल पुराने सेवादार से न्यूज 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। बाबा का है, वहां भी पहुंचा दूंगा मैं। कितना बड़ा महल है, क्या है? वो तो कहते हैं हजारों बीघा में, कितने एकड़ में, तब बता दें कि कितने एकड़ में साम्राज्य फैला है भोले बाबा का। मैनपुरी वाले आश्रम की बात होती है। अरे ऐसा है, वो आश्रम उनका नहीं है श्रीमान जी। हाँ, जो अपनी पैतृक संपत्ति को मतलब दे देगा, वो कहीं आश्रम बनाने से और उससे क्या मतलब है? ये तो विचार करें आप। तो सवाल तो यही खड़े होते हैं ना कि भाई बाबा अगर दान नहीं लेते तो बाबा के पास इतना मतलब जगह जगह शहर दर शहर आश्रम कैसे खुल रहे हैं बाबा के? आप विचार करें क्या, जैसे आप अपने मतलब जहाँ के रहने वाले हैं, आप अपने यहाँ किसी आयोजन को कराएं हैं, और वो मैरिज होम आपको लेना पड़े हर साल या महीना में 2-4 बार, साल में 2-4 बार, तो उसका खर्चा होता है कि नहीं? अब आपने विचार किया कि हम ये उसको मतलब जो पैसा देते हैं, इतने पैसे को हम अपना ही बना ले, उसमें लगा दें, तो क्या होगा? तो हमारा ये पैसा तो बचेगा। बाबा के 24 साल से आश्रम की देखभाल करने वाले खन्ना जी के नाम से मशहूर और बाबा के सबसे नजदीकी आश्रम के सबसे पुराने कर्मचारी से जब बातचीत की तो उसने कई राज खोल दिए। जुलाई को घटना हुई, उसमें ये बात निकल कर आई कि बाबा की चरण रज के लिए लोग भाग रहे थे। तो ऐसा क्या है जो बाबा की गाड़ी भी निकलती है तो उसकी धूल लेने के लिए? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सब भ्रामक मतलब वो फैलाई गई है। ये भ्रम में, संसार भ्रम में है। शब्द हैं 2, भ्रम और ब्रह्म, एक जैसे लगते हैं बोलने में। संसार भ्रम में है, ब्रह्म की तरफ आना कहाँ चाहता है?
इतनी सी बात है। तो भ्रम फैलाने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। सदा सदा के लिए बाबा के अनुयायी बाबा को किसी अवतार से कम नहीं मानते। उनका मानना है कि बाबा के चमत्कार से कुछ भी हो सकता है। सिर्फ कासगंज ही नहीं बल्कि बाबा के बाकी आश्रमों पर भी उनके अनुयायी की भारी भीड़ उमड़ती है। माताश्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हाथरस कांड के आरोपी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के धार्मिक साम्राज्य को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भोले बाबा के राजस्थान के दौसा के बाद अब अलवर कनेक्शन भी सामने आया है। यहाँ पर करीब 15 साल पहले बाबा के आश्रम की स्थापना हुई थी और कहा जा रहा है कि अलवर के सहजपुर गांव में जिस जगह बाबा भोले के आश्रम की स्थापना की गई थी उसके एक हिस्से की जमीन पर बाबा ने कब्जा कर लिया था। खास बात यह है कि इस आश्रम में केवल बाबा की महिला भक्तों की ही एंट्री होती थी। पुरुषों का प्रवेश यहाँ पूरी तरह वर्जित था। साकार नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का ये अलवर का आश्रम है जो कभी बाबा के आने पर यहाँ पर चहल पहल से पूरी तरह भरा रहता था, लेकिन इस गांव के लोगों को इस बात को लेकर शिकायत है कि उन्हें ही इस आश्रम में कभी आने नहीं दिया गया। तमाम कोशिशें की लेकिन सेवादारों ने हमेशा उन्हें रोक दिया गया है। गांव के कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, कभी आए थे आप? आने की खूब कोशिश करी, देखते हैं कि भाई भीतर क्या होता है, कभी आने नहीं दिया जाता था। फिर बाहर से चले जाते थे। तो कौन लोग आते थे यहाँ पर? इसके मतलब जो सेवादार हैं, जो मेन हेड थे वही आते थे। इनकी जो इनकी सेवा करने के लिए जो लड़कियां थी 18 से 20 साल की, वही लड़कियां अंदर एंट्री होती थी और रात को 8 बजे के आसपास मतलब वो लड़कियां आती थी और सुबह करीब 4 से 5 बजे, जैसे बताते हैं गाँव वाले और भी, कि भाई सुबह रात को आती थी 8 बजे और सुबह 4-5 बजे के आसपास जाती थी। वो महिला पुरुषों को यहाँ पर आना ही मना था, ऐसा कुछ था? नहीं, पुरुष तो आते थे, मतलब जो सेवादार थे मेन गांव के लोग नहीं, गांव के मतलब जो सेवादार थे 2-4-5 लोग, वो उनकी फिर भी एंट्री थी। बाकी जैसे हमें जैसे सेवादार नहीं तो उन लोगों को एंट्री नहीं थी। राजस्थान के गांव के लोगों के माने तो साल 2020 में कोरोना काल के दौरान नारायण साकार हरि यहां पर करीब 10 महीने तक रुके थे। कोरोना में लोगों के एक साथ जमा होने की पाबंदी के बावजूद भी उस दौरान यहां पर नियमित कार्यक्रमों का भी आयोजन होता रहा। 15 साल से इस आश्रम की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन कोरोना काल के साल 2019-20 के 10 महीनों को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले बाबा यदा कदा ही यहाँ पर आते थे। लेकिन उनके सेवादार बाबा के नाम पर हमेशा यहाँ महिलाओं को बुलाकर भक्ति कार्यक्रम का आयोजन करते रहे। पूरा तरह ये पेड़ पौधे लगाने के लिए हरा था, उस जगह पे अपने भक्तों को बैठाते थे और वहां पर अभी भी पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर यानी कि बाबा जब यहाँ आते थे या जब उनका सबसे ज्यादा वर्चस्व कहा जा सकता था कि उस वक्त यहाँ की सजावट वगैरह कैसी थी, इसका देख सकते हैं आप यहाँ पर कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में इस तरह के शब्द लिखे जाते थे यहाँ पर। और उनके जो सोच कर देखे साथ क्या जाएगा, इस तरह की ज्ञान की तमाम बातें आपको मिलती थी। और एक बार फिर से मैं आश्रम आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। ये आश्रम का मेरे पीछे आश्रम है, जहाँ पर की बड़ी बात यह है कि न्यूज़ 24 की टीम जब यहाँ आई तभी गांव के ज़्यादातर लोगों ने इस आश्रम को भी देखा। उसके अलावा ये आश्रम हमेशा बंद रहा करता था, किसी को आने जाने की, किसी को यहाँ पर भटकने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्हें धक्का देके यहाँ से, इसके आसपास से ही बाहर भगा दिया जाता था। 2010 के करीब इस आश्रम का बनने का काम चालू हो गया। करीब 1.5 बीघा जमीन में बाबा का आलीशान आश्रम बना हुआ है, जिसमें सोफा, बेड, एसी आदि लगे हुए हैं। दर्शन के लिए एक हॉल बना हुआ है। न्यूज़ 24 ने अपने कैमरे पर एक्सक्लूसिव आश्रम में बाबा उनके साथ सत्संग में नजर आने वाली माता जी के कमरे को दिखाने की कोशिश की। साथ ही बाबा का किचन और बाबा का बेडरूम यहाँ पर देखा जा सकता है। बाबा अपने भक्तों को यहाँ लगे झूले या राजाओं की तरह सिंहासन पर बिठाकर दर्शन देता था। साकार नारायण हरि बाबा का मैं आपको अलवर वाला आश्रम दिखाता हूँ, उसके कमरे भी दिखाता हूँ अंदर तक जाकर। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही ये कमरे में जाते हैं 2 सिंहासन मिलेंगे। एक तो जिसमें भोले बाबा बैठते थे, एक उन मैया जी बैठती थी। इन दोनों के लिए ये पूरा यहाँ पर सिंहासन लगा है। इसके आगे जैसे ही कमरे आते थे, ये मैया जी का कमरा है जो साकार अली बाबा के साथ ही हमेशा रहा करती थी। यहाँ पर जो आते थे उन लोगों को बैठाया जाता था। डाइनिंग टेबल भी उनका यहाँ है और तमाम चीज़ें यहाँ है। एक कमरा है, एक और मैं आपको खोल के अंदर दिखाता हूँ। ये किचन है, क्योंकि जब 4-5 बार आज तक वे आ चुके हैं। कोरोना काल में 10 महीने रुके हैं, तो इसी दौरान इसी किचन में उनके लिए भोजन बनाया जाता था। ये है भोले बाबा का निजी कक्ष और यहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। ये उनका इस लकड़ी के इस चेयर पे वे बैठते थे, यहाँ पर उनका सोने का ये पूरा था। ये पूरा उनका कमरा है, क्योंकि
ये पूरा वो जगह है जहाँ पर प्रवचन होता था और यहाँ पर झूला लगाया जाता था। तो झूला ये देखिए, यहाँ पर बाबा जी का पूरा दरबार सजाया जाता था और उस दरबार में यहाँ पे जो सामने का इलाका है, इस सामने के इलाके में भक्त बैठते थे। तो बाबा जी का ये पूरा अलवर का आश्रम है। आश्रम की जमीन को लेकर चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि एक शख्स देवीराम ने तो यहाँ तक कहा कि मैं कभी खुद बाबा का भक्त था। उससे धर्म के प्रचार के नाम पर बार बार कहा तो उसने उसे वक्त करीब 18 से 20 लाख रुपए मूल्य की अपनी इस जमीन को केवल 7 लाख रुपए में बाबा के ट्रस्ट के नाम बेच दी। अलवर में जिस गांव में भोले बाबा का आश्रम बना हुआ, वह जमीन पहले एक किसान की थी। देवीराम जी किसान मेरे साथ हैं। ये जमीन इनकी थी, 1.5 बीघा की जमीन थी। और ये सेवादार भी बता रहे हैं कि जमीन देवाराम से बाबा ने खरीदी थी करीब 2008-9 से पहले। ये क्या, आप पहले तो अपना नाम बता दो। देवीराम है मेरा। देवीराम जी, कैसे पता लगा कि बाबा को ये जमीन चाहिए? कौन आया था मांगने? ये कमेटी बनाई इन्होंने, कमेटी के सदस्य आए, कमेटी आए। पहले इन्होंने यानी हर दिन जो में सत्संग में जुड़े उनसे 100 रुपया उगाए, 100 रुपया उगा के फिर बाद में 200 रुपया करे, 200 रुपया करके नहीं, और फिर उनके यहाँ बाबा आएंगे, फिर उनको फिर बात चाहिए, इनके भाई खरीद लो। या जब गांव के कुछ लोगों से बातचीत की तो यहाँ के लोग भी दो तरह की बातें करते हैं। एक वर्ग लोगों का था जो बाबा के प्रति गहरी आस्था रखता है। उनका कहना है कि बाबा खुद कहते थे कि यहाँ पर भीड़ के रूप में मत आया करो, मेरे प्रवचन सुन लिया करो। जबकि दूसरे लोग ये कहते हैं कि बाबा अपने आश्रम में महिलाओं के अलावा किसी को घुसने नहीं देता था। उसके कुछ खास पुरुष सेवादार ही अंदर जा सकते थे। देखा भोले बाबा को? मैंने सगराइन देखो। नहीं देखा? देखो मैंने। देखो? हाँ देखो। सत्संग वगैरह देखा? सत्संग में देखो, भद्र नगरी देखो। हाँ मैंने सगराइन देखो। झूठ नहीं बोलूंगी मैं, करता ही परमात्मा का वाम रहूं। परमात्मा ने कह दे कि मेरे पीछे का धैर्य, तुम क्यों भागे? जो बाकी लोग बोल रहे हैं कि लड़कियां वड़कियां जाती थी, ये जो जाति है ना, जाति की जाति हुआ। हमारे नो कहते हम तो हंसी करते, तुम्हारा तो भोले बाबा है, तो भाई हमारी जाति को भोले बाबा तो है ही है। ये चिढ़ाते हमारे। हमारे यहाँ तो कुछ भी हुआ नहीं, खूब विशाल हुए, खूब तगड़े हाथरस से भी तगड़े विशाल हुए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। खूब पब्लिक आती है, खूब सेवा करते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये जनता है जो कह रही है कि भाई लड़की आती है, वो आती है, ऐसा कुछ नहीं है। पाखंडी बाबा का माया जाल कितना बड़ा है ये तो पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आस्था के चक्कर में फर्जी बाबाओं की अंधभक्ति करना जायज है? हालांकि पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे पाखंडी बाबा के और कितने राज फास होते हैं।